तो ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, तो यकीन मानो ये मुझको उल्टा दिख रहा है, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये उल्टा दिख रहा है। इंसिडेंट रेज है, इनका इंटरसेक्शन यहाँ होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उनका इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है तो यहाँ पर इमेज बनेगा। मेरा तो ये राइट हैंड है, मैं इसे खाना खाता हूँ, तुम किसे खाते हो? अच्छा तुम मुझसे खाते हो, इसका मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है तो इमेज का फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। अच्छा तो कोई फ्लैट मिरर है यानी कि प्लेन मिरर है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी? फिजिक्स के इस रेस्क्यू कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए रे ऑप्टिक्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। देखिए प्लेन मिरर जेई एडवांस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी भी एग्जाम लाइक जेई मेन, नीट या फिर बोर्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और रीजन ये है कि जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के जस्ट बाद स्फेरिकल मिरर शुरू हो गया है, यानी ये सिलेबस में ही नहीं है। इवन ये तो 10th क्लास के ऑप्टिक्स के भी सिलेबस में नहीं था, हाँ लेकिन ये 8th क्लास में था। और देखो कोई भी एग्जाम जो होता है ना वो पीछे पड़ी हुई चीज़ों का रेफरेंस हमेशा ले सकता है, भले वो आज की सिलेबस में हो या ना हो। तो 8th क्लास में था ना तो आज भी वो पूछा जा सकता है। तो इसीलिए देखिए ये इतना भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दें, क्योंकि हो सकता है भूले भटके कोई भी एग्जाम कोई एक आध क्वेश्चन पूछ दे इससे, तो कम से कम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम प्लेन मिरर की बेसिक प्रॉपर्टीज ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थोड़े एडवांस लेवल की चीज़ें भी देखेंगे जिससे हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार प्लेन मिरर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो आप पहले से जानते हैं कि इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं। मान लो बच्चों ये एक प्लेन मिरर है और आपने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब इससे जो रे निकल के आके इससे टकराता है तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और जितने एंगल पे ये आया था उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक उसी तरीके से अगर आपने एक और रे को भेजा, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, जितने एंगल पे आया था उसी एंगल पे ये वापस लौट जाएगा। अब इस फोटो में ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो चूंकि ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं और इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ है? तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं और रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। और वो इधर तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पे आपको आपका इमेज मिलता है, ठीक है। अब देखो यार ये जो दो रेज हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट है तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा। रेज प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ जो कुछ भी बनता है वो रियल बनता है। लेकिन ये वाली रेज प्रेजेंट थोड़े ना है, अरे रेज तो टकरा के वापस लौट गई, ठीक है। तो यहाँ जो इमेज बना है वो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो रेज ऐसे कन्वर्जिंग आई तो आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा। अब सवाल है कि इस फोटो में ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो देखो ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं, इनका इंटरसेक्शन यहाँ होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उनका इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है तो यहाँ पर इमेज बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है और रेज अगर प्रेजेंट ना हो तो फिर यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये रेज प्रेजेंट है तो ये रियल इमेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। अच्छा एक बात और है बच्चों, जो कुछ भी मिरर के सामने होगा वो चाहे प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो, ये हमेशा याद रखना, पूरे चैप्टर भर याद रखना, जो कुछ भी मिरर के सामने होगा वो हमेशा रियल होगा और जो कुछ भी मिरर के पीछे होगा वो वर्चुअल होगा। और लॉजिकल बात है भाई, मिरर के पीछे रे कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि रे तो टकरा के वापस आ गया है, तो जो कुछ भी बन रहा होगा वो वर्चुअल ही होगा। तो जैसे यहाँ देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज मिरर के सामने है इसीलिए ये दोनों रियल हैं, लेकिन ये इमेज और वो ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हैं इसीलिए दोनों वर्चुअल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी बच्चों इसको हम ना वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम मिरर। इमेज मिरर से जो डिस्टेंस फॉर्म करता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं फ्रॉम मिरर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगा,
ठीक है। और ध्यान रहे ये जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। और वैसे भी यार ये तो नॉर्मल बात है कि कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर ही तो होता है। जैसे मान लो कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है और मैं पूछूं कि ये पॉइंट इस लाइन से कितने कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या आप ये बताते हैं? क्या ये वाला डिस्टेंस बताते हैं, ये वाला डिस्टेंस बताते हैं, ये वाला बताते हैं, कौन सा बताते हैं? तो इसमें से हम कोई नहीं बताते हैं। हम डिस्टेंस बताना होगा तो वो डिस्टेंस बताएंगे जो शॉर्टेस्ट होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताते हैं। सही है। तो ध्यान रखना, कभी भी प्लेन मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना। सही है बच्चों? चलो ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कोई मिरर है और सामने में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमको बताना है कि इसका इमेज कहाँ होगा। तो यार या तो आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करें जैसा हमने पिछली बार किया था, या फिर आप चाहें तो लॉजिकली भी इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो आप इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस ना बहुत यूज होगा जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। प्लेन मिरर में उतना यूज नहीं होता है लेकिन वहाँ यूज होगा। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है इमेज ठीक उतनी ही दूरी पे बनेगा। सही है। अगर मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करें और मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस को अगर हम v से डिनोट करें तो बच्चों u और v हमेशा इक्वल होगा। और ध्यान रहे ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है वो कौन सा वाला है? परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ सेम हाइट एज ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का ही इमेज फॉर्म करता है। और जाहिर सी बात है यार, दिन भर हम लोग मिरर जब भी देखते हैं तो हमको हमारा इमेज हमारी ही हाइट का दिखता है। ऐसा थोड़ा ना कि छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है, सेम हाइट का दिखता है। जितने बड़े हम हैं उतना बड़ा हमारा इमेज भी दिखता है, ठीक है। एंड इरेक्ट इन नेचर, इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बनेगा। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट का पैर नीचे है और सर ऊपर है तो इमेज का भी पैर नीचे होगा और सर ऊपर होगा, मतलब सीधा बनेगा। जैसे मान लो बच्चों की किसी मिरर के सामने यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो बनेगा वो उतनी ही दूरी पे बनेगा और बिल्कुल सीधा बनेगा, सेम हाइट का बनेगा। यानी इसके हाइट को अगर हम HO से डिनोट करें और उसके हाइट को हम HI से डिनोट करें, HO स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, तो ये HO और HI हमेशा बराबर होगा। क्लियर है? देखो इनका जो डेरिवेशन होगा ना वो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कोई बोर्ड का एग्जाम ये पूछने नहीं जा रहा है, सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका डेरिवेशन दे दूंगा, 5-7 मिनट में दोनों का डेरिवेशन हो जाएगा। कुछ कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, ठीक है। रे डायग्राम्स बनाना होगा, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा और बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन। बच्चों प्लेन मिरर जो है वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। इसका मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट के राइट को इमेज का लेफ्ट बना देता है और ऑब्जेक्ट के लेफ्ट को इमेज का राइट बना देता है, ठीक है। इसके लिए मुझको अगर एग्जाम्पल क्रिएट करना है तो मुझको एक आदमी चाहिए। 1 सेकंड रुकना, मैं अभी आता हूँ। तो बच्चों मेरे साथ अभी प्रिंस है जो कि अभी मेरे इमेज का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और मेरा जो इमेज है थोड़ा मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। तो मान लो कि यहाँ पे बीच में मिरर लगा हुआ है तो तुम मेरे इमेज हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो इमेज वहाँ सामने से ऐसा रहेगा। अगर मैंने अपना ये वाला हाथ उठाया तो मेरा इमेज जो है वो अपना ये वाला हाथ उठाएगा। क्लियर है ये? ठीक है। मेरा तो ये राइट हैंड है, मैं इसे खाना खाता हूँ। तुम किससे खाते हो? अच्छा तुम मुझसे खाते हो, इसका मतलब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है तो इमेज का लेफ्ट हैंड है, इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। थैंक यू। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि जो मिरर है वो राइट का लेफ्ट कर देता है और लेफ्ट का राइट कर देता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि प्लेन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड है इमेज का वो लेफ्ट हैंड बन जाता है। अच्छा बच्चों लेटरल इन्वर्जन की वजह से ना एक चीज़ और होता है, मैं आपको तो समझाता हूँ। जैसे मान लो कभी तुम लिखते हो मेरा नाम शिवम है, ठीक है। मेरा नाम है तो शिवम ही होगा, शिवम है, ठीक है। और इसको तुम मिरर में देखते हो, मिरर में जैसे मान लो बच्चों कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ तो यकीन मानो ये मुझको उल्टा दिख रहा है, मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये उल्टा दिख रहा है। पता है ये कैसा दिख रहा है?
ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एक सेकंड रुकना, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा, मेरा नाम शिवम है, ये मुझको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपको भी यकीन ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और मिरर में जाके इसको पढ़ें, सामने मिरर रख के तब इसको पढ़ें। आप देखना कि ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले की तरह दिखेगा और जो नीचे वाला है वो आपको सीधा दिखेगा, वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। तो इसी को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम जेईई मेन 2025 का। जैसा मैं बोला था ना कि भूले भटके कोई भी बेसिक सवाल ही पूछेगा, बहुत टफ सवाल इसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर जेईई एडवांस ना हो तो, है ना बच्चों, तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं अब। कहता है लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। अच्छा, तो एक कोई फ्लैट मिरर है यानी कि प्लेन मिरर है और लाइट रे को इससे रिफ्लेक्ट करा के किसी ऑब्जर्वर तक भेजा जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा इस टाइप से, सही है। तो बोलता है कि इमेज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर आर, मतलब वो ऑब्जर्वर कैसा इमेज ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले रियल करेगा क्या? तो नहीं बच्चों, आप जानते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा? सब पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो वर्चुअल होना चाहिए, यानी ये तो गलत हो गया। इरेक्ट होगा क्या? तो हाँ, प्लेन मिरर सीधा इमेज बनाता है तो इरेक्ट तो होगा बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। स्मॉलर इन साइज, गलत बात है, प्लेन मिरर सेम साइज का इमेज बनाता है तो ये तो गलत हो गया। लेटरली इन्वर्टेड, हाँ ये सही है, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन शो करता है, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये सही है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो जिसमें बी हो और डी हो, तो ये हो जाएगा आपका बी एंड डी ओनली। तो आपका सही था तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। और देखो मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, मे भी आप सारी चीज़ आप पहले से भी जानते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम प्लेन मिरर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।